हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब है बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ध्यान इतना हमें है धरना, हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम,
ओम शांति माता जी, शुरू करें। ओम शांति जी, ओम शांति। बिल्कुल करते हैं। वाह बाबा, बहुत अच्छी बात। आज की जो स्पेशल धारणा के लिए बाबा ने सार बताया कि अगर बाप के मददगार बनकर तुमने प्राइज लेनी है तो उसके लिए तुम्हें 4 बातों को अपनाना होगा। वो कौन सी हैं? एक तो है अशरीरी बनना है, दूसरा बाबा ने कहा पवित्र रहना है, और तीसरा कहा बाबा ने कि सुदर्शन चक्र फिराना है, फिर आखिरी है स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। और बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी आज मुरली में बताई कि सेठों के सेठ तुम्हें मिला है, तो वो सेठ हमारा कितना कितना दयालु है और कितनी चीजें हमें दान कर देता है, 21 जन्मों की बादशाही देता है। वो हमारा सेठों का सेठ है। शुक्रिया सेठों के सेठ बाप का। अब वरदान पढ़ते हैं। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन बाबा ने डिटेल बताया। जो भाई अपनी जो विशेषताएं हैं उनको तुम अपने सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं विशेषताएं रखोगे तभी फेथ रहेगा। कमजोरियां नहीं रखनी है। कमजोरी की बात को तो ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हर टाइम अपनी कमजोरियों को सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए नहीं सोचना। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा के हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तभी विजयी बनेंगे। शुक्रिया बाबा। आगे श्लोक 1। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति, शुक्रिया माता जी। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। 27 दिसंबर 2023। आज बहुत सारे लोग सफर में भी होंगे, कुछ आज कुछ कल। सभी को हैप्पी एंड कुछ सेफ जर्नी। जो कुछ सफर परसों में भी, कुछ परसों भी हमारे जैसे। ठीक सभी है। जहाँ भी हैं, व्यक्त अव्यक्त, सभी को हाँ हैप्पी जी। एंड सेफ जर्नी। बहुत ही सुंदर आज की मुरली। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का जन्म जो है ना, वो देवताओं से भी उत्तम है और कल्याणकारी है। देवताओं का जन्म भी कल्याणकारी नहीं है, उसके बाद भी सीढ़ी उतरनी है। ये इसको बाबा डायमंड युग कहता है, क्योंकि अभी चढ़ती कला का युग है ना। और आज बाबा ने कहा क्योंकि तुम बाप के मददगार बनते हो, है ना। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे हम करते हैं, तभी जो है वो स्थापना होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि प्योरिटी पीस का राज्य बाबा हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं, और प्योरिटी की ही हम जो है उनको मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देंगे, और प्राइज में बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है ना। प्रत्यक्ष भी हमें मिलते हैं गिफ्ट, और प्रारब्ध भी मिलती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। एब्सोल्यूट नॉलेजफुल तो यहीं पर है ना। आगे तो फिर
ज्ञान तो लोप हो जाता है ना? तो सब आगा पीछा तो यहीं समझ आता है और भविष्य में जो है गद्दी नशीन बन जाते हैं। तो ये प्राइज है, प्रत्यक्ष भी और प्रारब्ध भी। और किसी को भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता, उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी महिमा है जो उसको पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसको पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए, न इति, जिसकी कोई इति नहीं, इनफाइनाइट। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। ऐसे नहीं, परमपिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान देते हैं ना? और बाबा बताते हैं तुम सब एक्टर्स हो और मैं हूँ डायरेक्टर, है ना? और जब ड्रामा चल रहा होता है तो डायरेक्टर तो देख रहा होता है साक्षी होके, है ना? एक्टर्स अपने एक्ट प्ले कर रहे होते हैं और फिर डायरेक्टर की आवाज कब आती है? चलो ओवर, शॉट ओवर, है ना? तो जब अब ड्रामा खत्म हुआ पड़ा है, इसीलिए वो आ गया है कि चलो भाई अब बदलो कपड़े, चेंज योर कॉस्ट्यूम्स, है ना? ये अब जो कलयुग के कपड़े उतारो और अब पहनो सतयुग के कपड़े। तो अभी लेकिन मतलब क्या होता है, कुछ लोग ना वो एक्ट में ही फंसे पड़े हैं अभी, वो उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये संगम वो टाइम है जब वो डायरेक्टर कह रहा है भाई अब कोई एक्ट में रो रहा था या कोई हंस रहा था या कोई कुछ कर रहा था जो भी, तो वो कह रहा है बस करो, अब हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, अब ये एक्ट तुम्हारा खत्म हुआ, अब ये तुम्हारा अगला एक्ट है, इसकी तैयारी कर लो यहीं पर, है ना? अगली अगली परफॉर्मेंस अब तुमने देनी है तो उसकी यहाँ प्रिपरेशन कर लो, इसीलिए बाबा लास्ट में आता है। तो स्पेशल अपीयरेंस भी है बाबा की और डायरेक्टर तो वो है ही, है ना? बाबा ने बोला ना ये हार जीत का खेल है ना? आज दीदी ने कितना अच्छा सुबह सुनाया, रात दिन का खेल है, हार जीत का खेल है ना? आगे बाबा कहते हैं इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट बंधा हुआ है जो रिपीट होता है। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। तो विनाश किसका होना है? जो कलयुगी संस्कार हैं, जो सब हैं, जो आवरण आत्मा ने कलयुग में पहना है, जो कॉस्ट्यूम पहना है, उसका अब जो है विनाश होना है और अब सतयुगी कॉस्ट्यूम, सतयुगी संस्कारों का, सतयुगी स्क्रिप्ट का अब जो है स्थापना होनी है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा ड्रामा है वो सतयुग में है ना? तो जो भी ये कलयुग की जो भी चीजें हैं, तो इनसे भी हमको कोई घृणा नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें भी जब हम फिर से एक्ट में आएंगे तो हमने फिर से यूज करनी है। तो अभी इन सब चीजों को शेल्फ पे रखने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी भी कंप्लीटनेस नहीं है। जो कहते हैं ना हम तो अच्छा कर्म करते हैं, बस अच्छा कर्म करना ही जो है यही भगवान को याद करना है। बट मतलब इसका मतलब तो वो कहीं ना कहीं बुरे कर्म को बुरा कह रहे हैं ना। बट बाबा तो हमें ये पूरा बता रहा है कि ये बुरे कर्म वाली स्क्रिप्ट है तुम्हारी, जो तुमने फिर से कल्प बाद ऐसे के ऐसे प्ले करनी है। तो जब ये हमको क्लियर होता है तो हमें इससे भी कोई परेशानी नहीं होती। फिर हमारे सामने कोई कैसी भी आत्मा खड़ी है जिसने कुछ भी किया है लाइफ में, भले अब दीदियां जो हैं जेल में जाके सेवाएं करके आ जाती हैं, है ना? तो वो निर्भयता उनमें कैसे आती, कैसे छोटी छोटी उम्र की भी होती है तो भी कितने अच्छे उनके वाइब्रेशंस होते हैं, जो वहां के लोग भी जो है चेंज हो जाते हैं, कितना हम ऐसे सुनते हैं। तो वो कह
कैसे कि मतलब वो उनको उनका रोल नहीं देखती, वो उनको एज अ सोल देखती हैं। एज अ रोल देखेंगी तो फिर वाइब्रेशन अलग पहुंचेगी, और एज अ सोल देखती हैं तो उनको उनके सत्य स्वरूप का जो है अनुभव होता है, और वो चेंज का वो चेंज आ जाता है उनके भी मन में। आगे बाबा कहते हैं कि जब अ, यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसे आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ, है ना। और जैसे कईयों को ना एकदम से ये अनुभव नहीं होता पॉइंट का, इतना मतलब शरीर से में है, इतने टाइम से वो तो सब कुछ देख रहे हैं, शरीर को ही देख रहे हैं, तो एकदम से बोलो नहीं जी आप पॉइंट हो, तो नहीं, किसी किसी को होता है। तो इसीलिए बाबा ने जो है एंजेलिक फॉर्म, फरिश्ता का जो फोटो हम देखते हैं, वो हमको मतलब बाबा ने वो चित्र बनवाए हैं कि अच्छा तुम पॉइंट नहीं अनुभव कर सकते ना, तो तुम एक लाइट की बॉडी अनुभव करो। लेकिन उस लाइट की बॉडी के अंदर भी जो है ना एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो तुम हो। एक वाणी में बाबा ने बोला है कि जैसे सूर्य का प्रकाश, किरणें सब तरफ फैली हुई दिखती हैं, लेकिन उसमें सूर्य छोटा सा होता है, लेकिन उसके भी अंदर एक पॉइंट होता है जहां से वो जो सर्कल आउटलाइन दिख रही होती है, वो ऊर्जा भी जनरेट हो रही होती है। तो वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट तुम हो। तो मतलब सूरज को वैसे तो देखते नहीं है, वैसे कई बार वो कुछ चश्मा पहन के या कुछ देखते हैं, तो मतलब वो पॉइंट दिखता है, तो बाबा कहते हैं वो पॉइंट तुम हो। थैंक यू। आगे आप सभी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है और इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ, आज बाबा ने सेठ शिव बाबा से ये यज्ञ रचवाया है। तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और हम प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए कहा कि गृहस्थ व्यवहार संभालते भी सिर्फ बुद्धि से ममत्व तोड़ना है। अब बुद्धि में ये है कि सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना है, ये तो है मुर्दों की दुनिया, इसलिए अपने परिस्तान को याद करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो बाबा जरूर हमें प्राइज देगा। संगम पर भी बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और फिर इन सब को जान के हम त्रिकालदर्शी बनते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि इस बेहद की दुनिया में से अपना ममत्व मिटाएं। परमात्म दिल तक पर रहने वाली आत्माएं ही शरीर के बंधन से सहज मुक्त हो सकती है, और अपने आप में निश्चय होना चाहिए हमें पक्का। परमात्मा बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें ही पूरा निश्चय हो, तब परमात्म दिल तक पर हम रह सकेंगे। यह निश्चय सदा निश्चिंत बना देता है कि जिनका मददगार स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, वे विकारों के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो कौन होगा। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने जो बताया मेन बात कि प्राइज लेने के लायक कौन बनेंगे, जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, जो पवित्रता को धारण करते हैं अपने जीवन में, जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो ही जो है वो प्राइज के अधिकारी बनेंगे। और ये बहुत ही अच्छी मूल्य है, क्योंकि इसमें कई चीजें स्पष्ट कर देता है बाबा कि पास विद ऑनर के लक्षण भी बाबा बताता है। अभी और किसी ने शेयर करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज की अव्यक्तवाणी शुरू करते हैं। 1 मिनट साइलेंस के बाद।
ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो 3rd पार्ट है, 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। तो आज बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। इंतजार से पहले इंतजाम करो। कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सु से बोले। राजस्थान पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है ना, क्योंकि अभी मधुबन में सीजन चल रही है। तो बाबा भी देखो कैसी मुरली चलाता है। तो बाबा ने आज मधुबन को वरदान भूमि कहा है। तो वरदान सहज प्राप्ति को कहा जाता। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। फिर थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहाँ तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। यह सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं ना। वहां जाते ही जो मन एकदम हल्का हो जाता है, एकदम जैसे बाबा के प्यार में लीन हो जाता है, वहां के वाइब्रेशंस की वजह से है। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती तो कमाई के बिगड़ रह ना सके, नींद का भी समय त्याग देते। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तपस्वी कुमार होना। तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन। चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। तो जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़े अविनाशी रतन ज्ञान रतन है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रही। आप किससे खेलते? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रतन भी है तो नॉलेज भी है ना। ज्ञान को बाबा रतन बोलते तो नॉलेज भी है। और आज बाबा ने प्राइज भी बोला था, कौन सा मिलेगा। वर्तमान में तो हमको त्रिकालदर्शी बनाया, मतलब बाबा ज्ञान दे रहा और ज्ञान जो है वो मतलब नॉलेजफुल बना रहा। तो वो आज यहाँ पर बताया नॉलेज भी है और रतन भी है। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है, दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं दूसरे की जीवन थी। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। आता है ना कभी कभी मन में ऐसा। सभी संतुष्ट मणियां हो ना। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है। ताज के अंदर सुंदर मणियां होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि है वे सदैव बाप के मस्तक पे रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहती हैं। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसे नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन स्थिति एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वह भी राई अनुभव होगी, है ना। जब हम ड्रामा के पट्टे पे खड़े होके देखते हैं तो फिर वो एकदम राई के समान अनुभव होती, अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। ऐसी स्थिति है, कुछ भी हो जाए नथिंग न्यू। इसको कहा जाता है महावीर। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले फोटो में कोई है ना। जो गायन है कोटो में कोई, कोई में कोई, यह हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप और बाप के कर्तव्य को जानना यह कोटो में कोई का पार्ट है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना।
जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया, घर बैठे भगवान मिला, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आज भी ब्राह्मणों को ऊंच से ऊंच बताया, सबसे उत्तम बताया, तो वो क्यों, देखो बाबा इसमें ही जवाब दे रहा, क्योंकि भगवान मिल गया। कितनी खुशी की बात है, भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहूं तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी, सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो, इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है, अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। सदा अपने को खुश नसीब समझते हो, सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो ना सके। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया, इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हीं का नसीब क्या है, अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा दुनिया वालों का, लेकिन अपना नसीब, आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले बनो, हो जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे, है ना। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, वो ही गीत यहाँ याद आता है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचते ऊंच बाप और ऊंचते ऊंच आप, पाप और आप दोनों ऊंचे, स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो, ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की वह नहीं होगी, है ना। योग में अगर विघ्न है तो फिर खुशी गायब हो जाती, तो इसका अर्थ है कि पाप भारी हो रहे हैं पुराने वाले। तो अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। पाप सदा समर्थ है तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, इस मुरली की प्रमुख बातें, एक एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और सर्व खजाने देने के लिए है। स्वयं सरेंडर हो जाओ, सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी, लेकिन सरेंडर नहीं होते तो माया भी अच्छी तरह चांस लेती है। चांस लेने कारण ब्राह्मणों को भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस लो, चांसलर बनो। महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ बातचीत, सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और हर कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपने पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात स्वतः ही उसी नशे में रहती हैं। वैसे बाप द्वारा प्राप्त हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। जैसी पोजीशन है वैसा ही कर्म, जैसा नाम वैसा ही श्रेष्ठ कर्म भी है ना। इसलिए वर्तमान समय सहज योगी के साथ कर्म योगी भी कहलाएंगे। कर्म योगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप के स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार होगा। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई के स्नेह में लवलीन है, ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। इसको ही कहा जाता है कर्म योगी। कर्म योगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी हुए है। कर्म योगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तब जड़ चित्रों में भी शांति है। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहें वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो
अभी अभी सुख का या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जिस वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हो ये अनुभव करें कि हाँ, दुख से सुख के वायुमंडल में आ गए। महसूस करें कि यहाँ बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे एयर कंडीशन में सर्दी व गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए, ठंडी से गर्मी में आ गए। ऐसे आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख, शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे 1 सेकेंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा, है ना। हमको पहले अपनी तपस्या बढ़ानी है, इसका अर्थ है। यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा और विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वयं संतुष्ट न रह जाओ, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है, यह है योगी का कर्तव्य। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। अशोक भाई, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। बनाता हूँ जी। ओम शांति। पहला जो प्रश्न है वो है बहन का, रितु बहन का, मधुबन में हर कदम पर सहज कमाई का अनुभव होता है, कैसे? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छे से आपने मुरली समझाई। बाबा ने कहा कि मधुबन को वरदान भूमि कहा है, तो वरदान सहज प्राप्ति को कहा जाता है, क्योंकि मधुबन में जैसे देखा कि जैसे एकदम पवित्र वाइब्रेशन है, वहां पे बाबा की याद ही रहती है। कभी हम यहाँ बैठे, कभी हम यहाँ योग कर रहे हैं, कभी कोई क्लास कर रहे हैं, तो मधुबन में तो वरदान है ना फिर इस चीज का, तो कि वहां पे बुद्धि जाती नहीं किसी चीज में भी, घर में भी कहीं नहीं जाती। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम नेचुरल वहां पे हमारा योग लग रहा है, नेचुरल हम बाबा की उसमें याद में है, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी है वहां पे, सब लोग एक ही बात करते हैं, कोई कहीं की बात ही नहीं करता। तो और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। इस थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की, बाबा पूछ रहे हैं कि मधुबन में आना अर्थात कमाई की खानी इकट्ठी करना। क्योंकि जब हम मधुबन जाते हैं तो हमें बहुत ऐसी चीजें सीखने को मिलती है, खजाना मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। क्लास में जो इतनी अच्छी अच्छी क्लासें कराते हैं उसमें समझ मिलती है। तो ऐसा मैं जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि भी है, चरित्र भूमि और सेवा भूमि, तपस्या भूमि। तो ब्रह्मा बाबा ने वहां सब ये सब किया। तो यहाँ तपस्या का वाइब्रेशन भी, वायुमंडल भी है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है बहुत ज्यादा, सब एक ही चीज सोच रहे हैं। तो ये सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती है ना, कि जब आदमी भूल जाता है, जैसे दिवाली होती है, अपने जो दुकानदार होते हैं वो कितना क्रम काम करते हैं, रात रात वो नींद भी त्याग देते हैं। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी कमाई करने की है। तपस्वी कुमार हो ना, हम तपस्वी कुमार है ना, वो बनेगा कि तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक ही आदमी एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। जैसे हम करते भी हैं, बाबा के आदमी भोजन बनाते हैं, खाते भी हैं। तो जो भी चांस मिलता है ना, उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। बाबा कहते हैं जो हमने सीखा वो हम दूसरों को भी करें, तो भगवान भी खुश होते हैं वैसे। बाबा ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। प्रीति बहन ने अपना रिप्लाई भेजा है, मैं शेयर करती हूँ उसको। ओम शांति। मधुबन में ओम हर शांति। कदम मधुबन में हर में कदम सहज कमाई का अनुभव में होता है, सहज कैसे? कमाई तो का अनुभव होता है, कैसे? तो भूमि जो है वो वरदान
वरदान तो भूमि है। वहां पर ना वरदान तो सहज वहां ही पर न प्राप्ति को कहा वरदान जाता है। तो सहज ही प्राप्ति को कहा मधुबन जाता है। जाने तो से ना मेहनत खत्म हो मधुबन जाती जाने है से ना और मेहनत सहज खत्म हो प्राप्ति होना जाती है शुरू हो और जाती है। सहज प्राप्ति होना और शुरू हो जाती मधुबन है। में जाना और ही मधुबन में कमाई की जाना खान ही इकट्ठा करना है। कमाई की खान तो इकट्ठा करना ऐसे है। महत्व को तो ऐसे जानते महत्व को हुए थोड़े से जानते समय में हुए खजाना जमा थोड़े कर से सकते समय में हैं, खजाना क्योंकि जमा कर मधुबन सकते है हैं। ही डायरेक्ट क्योंकि मधुबन है ही बाप डायरेक्ट की भूमि, बाप दादा की की कर्म भूमि, भूमि, चरित्र दादा भूमि, की कर्म सेवा भूमि, भूमि, चरित्र तपस्या भूमि, भूमि। सेवा भूमि, तो जो तपस्या यहाँ भूमि। तपस्या के तो जो वाइब्रेशन और यहाँ तपस्या वायुमंडल है के ना, वाइब्रेशन और वो सब वायुमंडल है बातें ना, हम इस भूमि में वो जाकर सब बातें सहज हम इस अनुभव कर भूमि में सकते हैं। जाकर सहज अनुभव तो कर सकते वैसे हैं। तो कोई भी तो विशेष वैसे सीजन तो हो तो कोई भी उसमें विशेष कमाई के सीजन बगैर हो नहीं तो रह सकते, उसमें कमाई के नींद बगैर का नहीं भी रह त्याग कर सकते, देते हैं। लेकिन जो नींद का भी मधुबन है त्याग ना, कर देते हैं। लेकिन वो जो लॉटरी मधुबन है है ना, एक्स्ट्रा कमाई वो करने की। लॉटरी है एक्स्ट्रा कमाई और करने की। और हम तपस्वी कुमार है, हम कुमारियां हैं, तो तपस्वी कुमार तपस्वी हैं, की कुमारियां तपस्या हैं, तो सिर्फ तपस्वी की बैठने के तपस्या समय नहीं, सिर्फ बैठने के समय चलते नहीं, फिरते भोजन करते भी, चलते फिरते भोजन याद में करते भी, एक के साथ एक की याद भोजन में एक के स्वीकार साथ है। भोजन स्वीकार करने में तो तपस्या जो होती ये है। चांस मिलता है ना तो जो हमें ये चांस मधुबन मिलता है ना हमें जाकर, तो मधुबन उसमें हमें जाकर, खुद तो भी उसमें संपन्न हमें बनना है खुद भी और औरों संपन्न को भी बनना है संपन्न और बनाना औरों है। को भी संपन्न बनाना है। तो मधुबन जाना ही तो एक मधुबन तरह से जाना ही एक तरह कमाई से का साधन है। मधुबन ये कमाई नहीं का कि साधन है। जाकर मधुबन ये नहीं जाने कि के बाद भी जाकर हमें जाने के वहां बाद भी पहुंच हमें जाते हैं, वहां के वहां पहुंच वाइब्रेशन से जाते हैं, हमें वहां इतने के वो वाइब्रेशन करते से हैं हमें इतने वो कि हमारी करते हैं कमाई स्वतः ही कि जमा हमारी होने कमाई लगती है स्वतः और ही बहुत जमा सहज होने रीति से लगती है और जमा होने बहुत लगती सहज है। रीति से जमा होने थैंक लगती यू। है। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सुरेश माता जी और सुमन बहन और विनीता बहन के लिए, ज्ञान सागर के बच्चों का कर्तव्य क्या है? ओम ओम शांति। शांति। पहले ना मैं बोल देती हूँ, मेरा फोन ना बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बार बार हर ट्रैप ज्वाइन करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। ज्ञान सागर के बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो हमेशा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। अब पहले क्या होता था, जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता था तो कोई भी दुख की बात आती थी माया में, तो क्या होता था, दुख में दुखी और सुख में सुखी। और सुख में कितना खुश रहते थे, और जैसे दुख आता था ना तो पता चलता था अच्छा पहले हम इतने सुखी थे। यानी कि हम इसी चीज में लगे रहते थे, और जब से बाबा का ज्ञान मिला है हम बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं। अब ज्ञान रत्नों से भी खेलना क्या, जैसे ज्ञान मुरली की एक अव्यक्त मुरली की, एक साकार मुरली की, तो मेरा अपने लिए जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं छोटा सा पुरुषार्थ ये देख लूं कि अगर दो लाइनें भी हम अपनी पक्की कर लेते हैं ना, एक वहां से एक यहाँ से, तो ऐसे दो दो लाइनें करते करते हमारे पास कितना ज्ञान का स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। और वो उन ज्ञान के स्टॉक से हम क्या करते हैं, मतलब अंदर मनन चिंतन, तो वो चीज कब हमारी पक्की हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो अब ज्ञान रत्नों से बाबा के बच्चे खेल रहे हैं तो दुख शांति लगती ही नहीं। और क्योंकि हर चीज में ड्रामा की बात पक्की, नथिंग न्यू, ऐसा पहले भी हुआ था। और जैसे राजा के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कितने अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलते हैं, सोने और चांदी के। तो हमारे जो बाबा का एक एक वचन है वो सब सोने और चांदी वाला ही तो है। और सोने चांदी का भी क्या है, उससे भी ऊपर हीरे जवाहरात का है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान रत्न से खेलने वाले बच्चों के पास दुख और अशांति आ ही नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने, सब राज हैं हमारे लिए। तुम जो मेरे राजा बच्चे हो, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हो। बाबा फिर पूछते हैं हमारे से क्वेश्चन कि तुम किससे खेलते हो। आगे फिर बच्चे आंसर भी देते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौने से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्न बहुत अमूल्य चीज है, जो कभी सोचा भी नहीं था। आज गीत भी यही था, कभी सोचा नहीं था। तो फिर बाबा ने कहा जो सोचा नहीं था और वो हमें मिल गया, तो फिर उसका हमें कैसे लाभ मिलता है और कैसे हम लाभ उससे उठा सकते हैं। बाबा कहते हैं तो ज्ञान रत्नों से खेलो, दुख अशांति की लहर कभी नहीं आएगी।
जितना जितना तुम ज्ञान रत्नों से खेलेंगे कभी भी दुख नहीं आएगा। जैसे आई नाना जी ने दुख सुख का एक शेर भी सुनाया था, बहुत अच्छा था वो, मुझे याद तो नहीं है बट यूं जरूर याद है, था दुख सुख पे। तो फिर बाबा ने कहा जो ज्ञान रत्न भी है तो नॉलेज भी है। अशांति की लहर तो कभी नहीं आ सकती और नॉलेज के आधार पर ही नहीं आएगी। अगर नॉलेज नहीं रखते हैं तो फिर तो अशांत रहेंगे। इसलिए अब तो हमें नया जीवन मिला है। तो फिर बाबा कहते हैं दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी कि ये तो मेरी नहीं है। जो चीज मेरी है ही नहीं तो उसको स्वीकार क्यों करना। बाबा कहते हैं तुम तो खुशी में रहने वाले हो, खुशियों के झूलों में झूलने वाले हो। तो ये दुख की जो चीजें हैं ये तुम्हारी नहीं है, ये तो किसी और जीवन की थी। इसलिए बीती हुई बात को कभी याद नहीं करो और जीवन में हंसी हंसी सारा जीवन बिता दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। ज्ञान सागर के बच्चे जो हैं वो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। तो ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर जो है उनके पास आ नहीं सकती और वह जो है सुख शांति के प्रकंपन सारे वायुमंडल में फैलाते हैं। और ज्ञान सागर के बच्चे जो हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं और सबको जो है वो संतुष्ट करते हैं। और ज्ञान सागर के बच्चे जो हैं वो सदा खुश रहते हैं और खुशी बांटते हैं। और वो सदा जो है उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी जो है उमंग उत्साह दिलाते हैं। वह सदा जो है हल्के रहते हैं, कोई भी बोझ जो है वो महसूस नहीं करते। गुणों का दान करते हैं और सबके जो है वो सहयोगी बनते हैं। सर्व को सम्मान देते हैं, किसी की बुराई व कमजोरी को दिल पर न रख क्षमा करते हैं। सबके प्रति रहम की दया की भावना रखते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे जो हैं वो लाइट हाउस बन सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे जो हैं वो शुभ चिंतक बन सबकी चिंताओं को मुक्त करते हैं। ओम शांति। शांति, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मीतू बहन और बलविंदर बहन के लिए। संतुष्ट मणि और महावीर के बारे में बाबा ने क्या कहा है आज? ओम शांति। बाबा ने आज संतुष्ट मणि और महावीर के बारे में ये बोला है कि बाबा ने कहा कि जो मणि होती है ना वो हमेशा मस्तक के बीच में चमकती है। तो बाबा ने बोला कि हम जो आत्माएं हैं हम भी मणियों के समान चमक रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि जो संतुष्ट मणि होती है वो हमेशा बाबा के मस्तक में रहती है और हमेशा बाबा को याद करती है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें बाबा के साथ का अनुभव भी होता है, महसूस भी होती है और प्राप्ति भी होती है और बाबा हमें उसका रिटर्न भी देते हैं। तो बाबा ने बोला जो संतुष्ट मणियां जो होती है वो हर परिस्थिति में हर हाल में खुश रहती हैं, क्योंकि बाबा को याद करते हैं। तो बाबा हमें ताकत भी देता है हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। कोई भी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति रहती है तो हम दुखी नहीं होते। हमेशा नॉलेज का इस्तेमाल करके, वो कहते हैं ना परिस्थिति है, परिस्थिति तो पार हो ही जाएगी, हमें अपनी जो स्थिति है वो एक रस रहनी है। नॉलेज के जब बाबा ने हमें ड्रामा के पट्टे का नॉलेज दिया है, हम उस पर जब स्थित रहते हैं तो हमारे सामने कोई भी बड़ी से बड़ी भी मुसीबत आती है तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे राई राई भी क्या रुई, क्योंकि हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है ड्रामा का कि नथिंग न्यू, जो भी पार्ट चल रहा है ये पहले भी हुआ है और अभी चल रहा है। पहले भी हमारी विजय हुई है और अभी भी हमारी विजय हुई पड़ी है। तो हमेशा जब हम नथिंग न्यू का पार्ट हमने पक्का हो जाता है तो बाबा ने बोला यही महावीर बच्चे हैं हमारे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। आज बाबा ने बोला है कि संतुष्ट मणियों के रहने का जो स्थान बाबा ने बताया कि मस्तक, बाबा के मस्तक में रहती है संतुष्ट मणियां, अर्थात बाबा भी संतुष्ट मणियों को याद करते हैं और संतुष्ट मणियां भी बाबा को सदैव याद करती हैं। याद का रिटर्न बाबा से याद के रूप में मिलता है, इसलिए संतुष्टता बढ़ती जाती है। तो बाबा की दी हुई जो नॉलेज है इसमें इतनी माइट है, बाबा ने बताया कि इसमें इतनी माइट है और हम सब ने अनुभव भी किया है कि दुख में भी सुख की स्थिति में रहना असंभव नहीं लगता उस समय।
हर परिस्थिति में एक रस स्थिति भी रहती है। पहाड़ को भी राई यानी नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले हम महावीर आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन और नीतू बहन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रजनी बहन और रूमा बहन के लिए। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, इसका गायन क्यों है? और बाबा मिला सब कुछ मिला अर्थात रूमा में बोल रहे हैं? ठीक है, मैं बोलती हूँ, जब तक अगर आएंगे तो बोलेंगे। बाबा मिला है तो सब कुछ मिला है, और अतीन्द्रिय सुख जो हमें मिला है ना, बाकी जितने भी सुख हैं वो सारे एक तरफ, और ये वाला जो सुख जो परमपिता परमात्मा के पास बैठते हैं जब हम, और जो हमें वहां से प्राप्त होता है वो आनंद जो है, वो मतलब यही है ना कि शब्द आता है कि गूंगा को अगर पूछा जाए कि गुड़ का क्या स्वाद है तो वो बता नहीं सकता, बस उसको पता होता है कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। बियॉन्ड मतलब व्याख्या नहीं कर सकते उसकी, इतना उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो जो जिससे हम वंचित थे, जो चीजें हमारे पास खत्म हो गई थी, हमारे पास जो हमारा धन था वही नहीं था, जिससे हमारा हमारा जो है कहते हैं कि आत्मा की खुराक जो थी वो खत्म हो चुकी थी। वो जब मिल जाती है ना तो आत्मा फिर वैसे ही निहाल हो जाती है, फिर वैसे ही खुश हो जाती है, वैसे ही आनंद में डूबती जाती है। और वो मिलती तभी हमें मिली जब वो बाबा मिला, और उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा। लोग भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं मगर कितनी तपस्याएं करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पे भी जाते हैं, और इतनी देर तक तपस्या करते रहते हैं। कितना हमने पढ़ा, कितने सालों साल वो तपस्या करते थे, भूखे रहकर एक पैर पे खड़े होके अपने शरीर को कष्ट देते, मगर हमें सहज भाव में घर बैठे हुए गए कि चलो सेंटर, और पहुंचे, और वहां पे वो सब प्राप्त हो गया जिसको ढूंढ रहे थे हम लोग। मुझे पहला दिन अभी भी याद आता है, जब हम गए तो उसके बाद से यही लगा मुझे यही तो चाहिए था। अभी तो कोर्स भी नहीं किया था, तो लगा कि बस यही चाहिए और यहीं पे ही मिल रहा है मुझे। तो ये प्राप्तियां गोप गोपियां ही तो हैं हम उसकी, हम ही तो वो बनने वाले हैं। तो इसीलिए वो वाला चीज जो जिसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया, वो सारा हमें जैसे ही मिलता गया, वो वाली जो सुख आनंद था वो हमें मिला, और हमें बाबा ने ऐसे भर भर के दिया है। बाप ने विश्व का राज, अविनाशी चीजें, ये तो धन देते हैं, अभी हम दिया, दान दिया तो अगले जन्म में मिला और खत्म हो गया। पढ़ाई भी अगर करी है हमने यहाँ, तो यहाँ की स्टडी यहीं पे लेके यहीं पे खत्म। मगर ये ज्ञान जो बाबा ने दिया है, जो कि जिसकी प्राप्ति हमें 21 जन्मों के लिए बाबा ने दी है, और ये अविनाशी अखंड है। ये नहीं है कि अभी खुश हो रहे हैं और कल हम फिर दुखी हो जाते हैं। इतना अच्छा ज्ञान वो मिलता है हमें कि हम हर वक्त में, हर हाल में, हमें जब वो आते हैं तो हमारा हर एक पल जीवन का जो है सफल हो जाता है, और कमाई ही कमाई होती जाती है। इसीलिए बाप मिला तो सब मिला, अभी कुछ चाहिए ही नहीं, दुनिया की तो कोई चीज चाहिए ही नहीं है हमें। वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बेकार, कहते हैं ना, काग विष्टा समान है। तो ये वो हमारे लिए हो जाती हैं, और बाकी जो ये जो होता है मिलता है, उसको मिलते हुए हम उड़ते जाते हैं फरिश्ते बनकर, उसको सबको हम फील करते हैं अभी, जो कि शायद हम सतयुग में भी नहीं कर, शायद नहीं, पक्का सतयुग में नहीं हमें मिलेगा। यहीं पे आनंद है। सुबह अमृत वेला मिलन मनाते हैं, जो वो आनंद हम सब प्राप्त करते हैं, तो ये बाबा के मिलने से ही हमें प्राप्त हुआ है। ओम शांति। शांति। थैंक यू। अभी विजय भाई का तो मैसेज है, वो नहीं बोल पाएंगे। अशोक भाई आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम शांति।
क्वेश्चन है, सच्चे ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला, सहज योगी का क्या अर्थ है। तो सबसे श्रेष्ठ जो है ब्राह्मण जीवन गया हुआ है। लौकिक में भी हम देखते हैं तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनके द्वारा ही जो है कार्य संपन्न कराते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे कोई शादी ब्याह वगैरह हो, कुछ भी हो। अब संगम युग पे शिव बाबा ने भी एक रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें जो है नई सृष्टि जो है पवित्र दुनिया की रचना कर रहे हैं वो। तो उसमें जो है हम बच्चों को बाबा ने ब्राह्मण के रूप में जो है स्वीकार किया है। हमको पहले मुखवंशावली ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, तो ब्राह्मणों के द्वारा ही पवित्रता धारण करवा कर और ज्ञान गुणों के द्वारा हमें श्रृंगार करके जो है हमें परफेक्ट बनाते हैं बाबा। तो इस प्रकार जो है बाबा वही चीज कही कि अपने आप को सच्चा ब्राह्मण स्वीकार बुद्धि में रहे, सदा ये स्थिति बनी रहे कि मेरी ऊंची बहुत हस्ती। हमें शूद्र से जो है क्या सिर का ताज बनाया है, और सिर का ताज हमेशा शीश पर होता है। तो हम ऊंचे से ऊंचा बाप है, हम बच्चों को भी ऊंचे से ऊंचा बनाया है। यही कहा कि बाप को और ये ऊंच स्मृति को सदा अगर हम स्मृति में रखेंगे तो हमारे द्वारा जो भी कोई कर्म होगा, चाहे कोई भी संकल्प होगा, ऑटोमेटिकली ऊंचा ही होगा। आगे बाबा ने धारणा के लिए भी कहा है, इस प्रकार जो है स्मृति में रहते योग अग्नि करेंगे तो पुराने जो जन्म के जो खाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, व्यर्थ का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। और संगम युग पर जैसे दिवाली पर जो है खाता शुरू करते हैं, इसीलिए अब संगम पर जो है हमें पुराने खातों को खत्म करना है और नया खाता जो है हमें चालू करना है। ब्राह्मण बनने के बाद हमारा नया जीवन मर्जीवा जीवन हो जाता है शुरू। तो ये नहीं कि पुराना भी खाता चलता रहे और नए की भी हम चाह रखें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो भी कोई ऐसे अगर संकल्प निकलेंगे तो वो जो है मिक्स वाले होंगे, और मिक्स वाले जो संकल्प होते हैं कभी भी समर्थ नहीं होते हैं। इसमें संकल्प विकल्प दोनों चीज चलती है। इसलिए जब बाप समर्थ है तो बच्चों के अंदर भी जो है सदा समर्थ संकल्प चलने चाहिए। बाबा ने इस प्रकार ये धारणा की बात हम सबको समझाई है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। रमनी भाई भी नहीं है तो रूमी बहन आप आंसर देंगे। आपका जो क्वेश्चन है कि आज साइलेंस की शक्ति के लिए बाबा ने क्या कहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने बताया है कि जैसे साइंस वाले यंत्र द्वारा गर्मी या सर्दी के वाइब्रेशंस का हमें एहसास करा सकते हैं, वैसे ही हम भी सुख और शांति की वाइब्रेशंस का हम वायुमंडल बना सकते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि आजकल के जो भी आत्माएं हैं वो इतनी शक्तिहीन हो चुकी हैं कि उनमें वो शक्ति ही नहीं है कि वो सुख और सॉरी उनमें शक्ति ही नहीं है कि वो सुख और शांति का अनुभव कर सके। तो हमें भी जो बाबा से प्राप्त की हुई शक्तियां हैं उसके आधार से हम ऐसा वायुमंडल बनाएं कि हमारे समीप हमारे कांटेक्ट में जो भी आत्माएं आए उन्हें लगे कि हम दुख से सुख में, जैसे क्या हमें सुख की वाइब्रेशंस वो फील करें। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे हम एसी गर्मी में एसी वाले कमरे में जो ही एंटर होते हैं तो हमें ठंडक की फीलिंग होती है। तो ऐसे ही जो आत्माएं कमजोर आत्माएं हमारे संपर्क में आए तो उन्हें सुख की महसूसता हो। तो बाबा ने कहा अपनी याद की शक्ति द्वारा हम वाइब्रेशंस विश्व में सारी ऐसी वाइब्रेशंस का वायुमंडल बना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। रमनी भाई भी आए हैं, वो शेयर कर पाएंगे क्या।
ठीक है, कोई बात नहीं। अशोक भाई, अब आप गीत चला के एंड करिए। बाकी कल सुरेश माता जी का है, वो तो अभी चले गए। तो क्वेश्चंस जो है वो रूमी बहन आप बना लेंगे कल? हाँ जी दीदी, बना लूंगी। और आप क्वेश्चंस बना के रखिएगा। अगर सुरेश माता जी आके कर सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ने के लिए मैं पढ़ दूंगी, मैं पढ़ देती हूँ। नहीं अभी आपने पहले कुछ दिन पहले पढ़ा था ना रितु बहन? हाँ जी, को नहीं चांस मिलता। ठीक है, ठीक है। रितु बहन आप करेंगे क्या, अगर सुरेश माता जी नहीं कर पाएंगे तो? हाँ जी दीदी, जैसे आप बोलो। नीतू हाँ बहन ठीक है। कर लेंगे। हाँ ठीक है, रूमी बहन अपना वो बना लेंगे क्वेश्चंस, आप मुरली पढ़ लेना, ठीक है? हाँ जी दीदी। थैंक यू। अशोक भाई आप बिंदु बनो से याद करो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। अशोक